लोगों का कहना है कि मानवता खत्म नहीं हुई है, पर आज भी हमारे समाज में ऐसे कुछ असामाजिक तत्व मौजूद है जो मानवता को हनन करने पर तुले हुए हैं। और मैं जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वह मानव समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना है। मेरे इस कहानी के कारण कोई विवाद ना खड़ा हो, इसके चलते मैं इस कहानी में उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मेघा मास्टर और आप देख रहे हैं दुष्कर्म दर्पण यूट्यूब चैनल। 2004 की यह घटना है दोस्तों। उस राज्य में एक बहुत ही बड़ा सरकारी अस्पताल था। अस्पताल सरकारी होने के कारण वहां खर्चे कम लगते हैं, इसके चलते उस राज्य के गरीब से लेके अमीर लोग तक वहीं आते थे। उस अस्पताल की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। अमीर लोग तो अपना इलाज कहीं भी करवा सकते थे, लेकिन गरीब लोगों को मजबूरी में वहीं आना ही पड़ता था। गंदगी तो उस अस्पताल के इधर उधर फैले होते थे और इंजेक्शन की गंदी खुशबू उस वातावरण के चारों तरफ फैली रहती थी। अस्पताल बड़ा होने के कारण वहां ढेर सारे लाशें निकल जाती, फिर क्या, उसके बाद उनके परिवार वालों की चित्कार मची रहती थी। दिन हो या रात ये सिलसिला जारी रहती। दिन में तो ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होता था, पर हाँ, रात में यह बहुत डरावनी लगती थी। रात में अस्पताल के बाहर तेज चल रही हवा और फर्श पर रखी लाशें को देखकर शरीर सिहर जाती थी और उन लाशों को पोस्टमार्टम रूम में ले जाया जाता था। पोस्टमार्टम रूम के हालत तो आप लोग जानते ही है दोस्तों। लाशों के साथ कितना चीर फाड़ की जाती है, देख पाना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पोस्टमार्टम रूम में लाशों को बेरहमी से चीर फाड़ कर छोड़ दिया जाता है, पर बात यहीं तक सीमित रहती तो कोई बात नहीं दोस्तों। वहाँ के कर्मचारियों ने जो कांड किए हैं वो माफी के काबिल नहीं है और उसकी सजा उन्हें खुद मिली है। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। होता यूँ था कि वहाँ के कर्मचारी क्या करते थे, जब कोई नारी की लाश वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए जाती थी दोस्तों, वहाँ के कर्मचारी उस नारी के लाश के साथ दुष्कर्म करते थे। जरा सी भी उनकी आंखों में शर्म की भावना नहीं आती थी, उनके हृदय नहीं कांपता था ऐसे करते हुए। कितने गिरे हुए लोग होंगे जो ऐसे घिनौने हरकत करते हैं दोस्तों, पर उन कर्मचारियों को जो सजा मिली वो बहुत ही खतरनाक है। एक दिन क्या हुआ ना, जब वो कर्मचारी लाशों के साथ गंदी हरकत कर रहे थे, रात का समय था और पोस्टमार्टम रूम में 3 कर्मचारी मौजूद थे। और हाँ, पोस्टमार्टम रूम अस्पताल से थोड़ी दूर में थी, एकांत जगह में। रात के 11 बज रहे थे। उन लोगों के पास पोस्टमार्टम के लिए 30 साल की औरत की एक लाश आई थी। वो लोग जब उस औरत के लाश के साथ गंदी हरकत करने जा रहे थे, जैसे ही उस औरत के लाश के ऊपर से चादर को हटाया, उस रूम में रखी इधर उधर सारी चीजें बिखरने लगी। उस रूम में ढेर सारी औरतों के चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी, मानो कोई दर्द से छटपटाकर बेचैन हो रहा है। डरावनी आवाज सुनकर इन लोगों की हाल बेहाल होने लगा। वो लोग वहां से भागने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उन लोगों ने दरवाजा को खोलना चाहा, दरवाजा नहीं खुला। उन लोगों ने दरवाजा खोलने की काफी तकलीफ उठाई, लेकिन दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक टॉली पर रखी लाशें अपने आप नीचे गिरने लगे। लाशों के चेहरे से चमड़ी उतर चुकी थी, उनका चेहरा एकदम डरावना हो गया था। यह देख उन लोगों की हालत खराब होने लगी। इन लोगों ने देखा कि लाशें उनकी तरफ खिसक के आ रही है। इन लोगों ने बहुत चिल्लाया, पर कोई भी बाहरी व्यक्ति इन लोगों की आवाज नहीं सुनी। और जब सुबह हुई, इन तीनों की लाश वहां पर मिली। इन तीनों के शक्ल इतना बिगड़ चुका था कि तीनों को पहचानना मुश्किल हो रहा था, मानो किसी ने इनकी चेहरे को नाखून से चीरा है और गुप्तांगों को कच्चा चबाया है। इतनी बुरी हालत में उन लाश को देख वहां मौजूद सभी व्यक्तियों के मन में कुछ भय सा छा गया और किसी को मालूम नहीं पड़ा कि यह कैसे हुआ। कहा जाता है मरने के बाद जब तक लाशों को जलाया नहीं जाता, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और उनका रूह इधर उधर भटकता रहता है। घटना जानने के बाद यह कहा जा सकता है कि उन्हें कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि उन लाश ने मारा है, जिन्हें हम जिंदा लाश कहेंगे।
बस आज की कहानी यहीं तक। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं और ऐसे ही डरावनी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और घंटा जरूर बजाएं। नमस्कार, बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।